कहाँ जाने का इरादा था? वो एक्चुअली कमरे में बैठे बैठे घुटन हो रही थी, तो मैंने सोचा बाहर खुली हवा। मैं जानती थी जैसी आप दिखती हैं वैसी है नहीं। इतना कुछ छुपाया आपने? वो एक्चुअली मैं कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? क्या 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 करने वाले हैं आप लोग? कुछ नहीं, पहले तो सेहत बनाने वाला खाना हम आपको खिलाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम कुछ खाना वाना खाती हो कि नहीं खाती? खाना? हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है जिसके शरीर में खून की कमी होती है ना, उसे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसीलिए उसे आयरन से भरपूर डाइट देनी चाहिए, क्योंकि आप एनीमिक जो हैं और उसका सिर्फ यही इलाज है ना राखी? अनीमिक? हाँ, ये देखिए ना डॉक्टर की रिपोर्ट। हालांकि बाहर से आप काफ़ी हेल्दी दिखती हैं, लेकिन आप हैं एनीमिक और हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। वही तो मैंने भी कहा था, आप दिखने में स्वस्थ लगती हैं पर है नहीं। अब आप हमारे परिवार में शामिल होने वाली हैं, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। साक्षी, चलिए आपको अपने रूम में लेके चलती हूँ। और इनको इनकी ज्वेलरी भी दिखा देना, इनकी तबीयत और अच्छी हो जाएगी। एमी के पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? भैया मैं रागिनी के साथ ज्वेलर के पास गया था साक्षी के गहने लेने। But you know what भैया, आज जो है ना आप मतलब डैशिंग और स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, हैंडसम नहीं लग रहा क्या? Of course हैंडसम लग रहे हैं, ये भी कोई कहने के बाद। थैंक यू भैया, आप खुश थे? हाँ, ऑफ कोर्स खुश तो मैं होऊंगा ही ना, साधना जो हो जाएगी मेरे पास। सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रुको रुको, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये ना एक गेम है जिसमें मुझे वो जो पेंटिंग वाली लड़की है ना, उसके साथ ना शादी करनी होगी और शादी करने के बाद मुझे उसके साथ बहुत अच्छे से रहना होगा और फिर वो मेरी दोस्त बन जाएगी और जब वो मेरी दोस्त बन जाएगी तो साधना खुश हो जाएगी ना, और जब साधना खुश हो जाएगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। ओह, तो मिसेस राजवंश ने ये समझाया है इनको। पर ये सब आपसे किसने कहा? खुशी ने। ये सब आपसे खुशी ने कहा है? ये हाँ, मुझे खुशी ने कहा था कि ना मुझे ना ये गेम जीतनी होगी। टैमी के पापा, एक बात बताओ, जो मैं ये गेम खेल रहा हूं इससे साधना वापस आ जाएगी ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। अरे ऐसे ही भाग जाओगे क्या शहर छोड़ के? मैं तो क्या करूं, अब और माल तो मिलने वाला है नहीं। साक्षी को कब से फोन पे फोन लगा रहा हूं लेकिन उठा ही नहीं रही है। जरूर पकड़ी गई होगी। कितनी देर टिकेगी उनके सवालों के सामने?
बता ही देगी मेरा नाम। मगर तुम जाओगे कहाँ? स्टेशन जाके जो पहली ट्रेन मिलेगी ना, बस उसमें बैठ जाऊंगा, नहीं तो जिंदगी भर सलाखों से सर फोड़ता रहूंगा। हेलो तरुण, हम बच गए। हम बच गए? कैसे? पता नहीं तरुण, पर मेरी रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैं अनीमिक हूँ। मतलब प्रेग्नेंट नहीं? नहीं। हेलो साक्षी, क्या कहा तुमने? तरुण, रिपोर्ट में मेरी प्रेगनेंसी का जिक्र तक नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोची हूँ तरुण। रिसेप्शनिस्ट ने तो साफ साफ कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जरूर नर्स ने कोई गलत रिपोर्ट दे दी होगी। पता नहीं तरुण, जो भी हो, मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं अनीमिक नहीं हूँ। किस्मत हमारे साथ है साक्षी। अब अगर वो रागिनी यही समझती है कि तुम एनेमिक हो, तो यही सही। गुड फॉर अस। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, आप बहुत प्रीटी लग रही हो। हेलो साक्षी, कौन है वहाँ? वो बच्चे हैं। तुम दोनों भी बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा सुनो, मुझे ना 5 मिनट्स चाहिए। मुझे अपनी ड्रेस ठीक करनी है ना, तो तुम दोनों मुझे 5 मिनट्स दोगे? चलो चलो, ओनली 5 मिनट्स, ओके? चल जल्दी जल्दी जल्दी। तरुण, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखो, इन लोगों ने ना मुझे बहुत सारी ज्वेलरी दी है एंगेजमेंट पर। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया ना। मैं आ जाती हूँ और हम आगरा छोड़कर चले जाते हैं। साक्षी, अगर तुमने ऐसा किया ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगी तुम। क्या? इतना आसान नहीं है ना स्वीटहार्ट। कोई प्लानिंग नहीं, और अभी तक तो मुंबई के टिकट्स भी बुक नहीं किए हैं हमने। अगर बिना प्लानिंग के भागे ना, तो श्योरली पकड़े जाएंगे। सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा साक्षी। पर तरुण, मेरे लिए यहाँ एक पल गुजारना भी बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा सब्र करो प्लीज। तरुण, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो? डोंट वरी जान, मैं हूं ना। मैं वहां हर वक्त रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा ना, मैं सगाई में आ रहा हूँ। लेकिन तरुण, वो लोग तो तुम्हें पहचानते हैं। देखो, मेरी बात मानो, मैं अब भी वहां आ सकती हूँ। साक्षी प्लीज, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे फ्यूचर के लिए ना। यकीन मानो, बात सिर्फ भागने की नहीं है, सबसे बच के अपनी जिंदगी बसाने की है। मैं वहां आ रहा हूं, और इसमें कोई रिस्क नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है साक्षी। पर तरुण, तुम यहाँ आओगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे वहां देखोगी तो जान जाओगी। ओके। एक प्रॉब्लम से बचे तो ये दूसरी प्रॉब्लम। बेवकूफ लड़की सोने की खान छोड़कर भागाना चाहती। अरे जो सगाई में मिला वो शादी तक 10 गुना नहीं होगा क्या? करोड़ों में खेलूंगा, करोड़ों में। अजय, मुझे वहां जाकर साक्षी पर नजर रखनी होगी। इस सगाई को शादी तक पहुंचाना ही होगा।
नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, लग जाएगा। लग गया। बहुत खूबसूरत है ये नेकलेस। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक्स। रागिनी, असल में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जिस नेकलेस ने आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये नेकलेस आपके गले में आकर और निखर गया है। थैंक्स। आपके कपड़े। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था मेरे जूते यहीं कहीं थे, दिख नहीं रहे। ये नई मोचड़ी लाई मैं आपके लिए। पुरानी वाली इन पे जा नहीं रही थी ना, इसलिए। परफेक्ट। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कैसे हो सकता है? वो मेरा हैंकरचीफ यहीं कहीं था। मेरे ख्याल से उड़ के गार्डन में चला गया होगा। गार्डन में हैंकरचीफ उड़ के कैसे? क्योंकि आपकी आंखों के सामने रखा है और आपको दिख ही नहीं रहा है। देखिए ये, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उठा के दूं तो। नो, तो अब मुझे इजाजत है। जी। रागिनी, थैंक यू। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। ठीक। आज तो तुम पकड़े गए और आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। माँ, जाइए जाइए जाइए। आइए भाभी। हमारी बेटी साक्षी नहीं दिखाई दे रही। साक्षी आ गई। तो
हुआ साक्षी? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए जूस भिजवा देती हूँ। हम भी आते हैं अभी। कैसे हैं भैया? बेटा, यस मैम। वो जो साक्षी मैम है ना, वो वाली। उन्हें जूस दे दीजिए जाके। जी मैम। रागिनी, आपके माथे पे शिकन, क्या सोच रही हैं? नहीं, वो बेटा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो हर पार्टी में केटर करते हैं, आपने ऐसे किसी मौके पे देखा होगा। एक्चुअली बाबूजी के बारे में पूछने आया था। दिखाई नहीं दे रहे, लगता अभी तक आए नहीं, और आएंगे भी नहीं। मैं जानती थी कि यही होने वाला है। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन लगता है कि माँ जी को इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। खुश रहो। बहुत ही खूबसूरत हार है मैडम। तुम्हें यहाँ क्या काम है? जी वो मैडम के लिए जूस लेकर आया था। हाँ तो अपना काम करो और जाओ यहाँ से। कितना बदतमीज है। किसी ने पूछा क्या इससे कि हार अच्छा है या नहीं? आया बड़ा। लो साक्षी, तुम परेशान मत हो, पियो पियो जूस पियो। मैं बाद में पी लूंगी। कांग्रेट्स साक्षी, थैंक्स। माँ जी, ये वंदना है, मेरी सहेली। नारी निकेतन में मेरे साथ ही रहती है। और वंदना ये शर्मा जी की वाइफ और उनकी बहू। मैं जानती हूँ साक्षी ने। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बहू, दोनों सहेलियों को बात करने दो। क्या बात है वंदना, तुम इस तरह? तेरे बॉयफ्रेंड ने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? इसलिए तू वसुंधरा जी के पागल बेटे से इतनी जल्दबाजी में शादी करने के लिए मजबूर हो गई है? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर साक्षी, मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अरे अगर मुझे ये बात छुपानी ही ना होती तो मैं तेरी रिपोर्ट से क्यों बदलती? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.